हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अप टू लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे बॉस, चौक, इंड्यूसमेंट, राइट। पहले रिवाइज कर लेते कि हमने पढ़ा क्या है। और जो हमने पढ़ा है, राइट, उसको एक्चुअली चार्ट पे लगा के देखते हैं कि जब हम उसको चार्ट पे लगाएंगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग एक्चुअल लाइव चार्ट पे होगी कैसी। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं। कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर हम लास्ट देख रहे थे। ये हमने कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग की थी चार्ट में। और हम देख रहे थे कि क्या बॉस है, क्या चौक है, क्या हायर हाई है, क्या हायर लो है। करेक्ट। तो अगर हम इसको बात करें तो ये मेरा क्या है, आईडीएम। ये मेरा क्या है, आईडीएम। और ये मेरा क्या है, बॉस। इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर बनती है, राइट, ये ऊपर जाता है। और एक ये स्ट्रक्चर बनती है। मैंने इसको लोअर लो क्यों नहीं कहा? मैंने इसको लोअर लो इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसके लेफ्ट में क्या नहीं है, आईडीएम। जब तक इसके लेफ्ट में आईडीएम नहीं आएगा तब तक ये लोअर लो मार्क नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बट ये लोअर लो मार्क नहीं हुआ क्योंकि इसके लेफ्ट में क्या नहीं है, आईडीएम। ये यहाँ पे जाता है, फिर नीचे एक बार जाता है, और फिर मार्केट इस स्विंग को, लेफ्ट स्विंग को ब्रेक कर देता है। जब मार्केट इस लेफ्ट स्विंग को ब्रेक कर देगा तो फिर क्या होगा, ये क्या मार्क हो जाएगा, लोअर लो। और जब ये लोअर लो बनेगा, राइट, मार्केट ऊपर जाके नीचे आती है, राइट, फिर यहाँ जाती है और फिर इसको ब्रेक कर देती है। इसको ब्रेक करने के बाद ये क्या बना फिर, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। करेक्ट। मार्केट फिर से लोअर स्विंग को खा जाती है अपने। बट इस बार सिर्फ लोअर स्विंग को खा के आईडीएम नहीं बना रही, उसने लोअर हाई को भी खा लिया। और जब उसने लोअर हाई को खा लिया तो वो क्या खा गई, आपका चोक पॉइंट, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर खा गई। इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया आपका। करेक्ट। मार्केट ऊपर जाती है, राइट। ये मेरे लिए क्या हुआ, ये मेरे लिए क्या हुआ, मार्केट ने अगर यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया तो मेरे लिए क्या हुआ, हायर हाई हुआ, राइट। ये मेरे लिए क्या हुआ, हायर हाई हुआ। फिर मार्केट नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, और फिर नया हायर हाई बनाती है, राइट। नया हायर हाई बनाने के बाद मार्केट फिर नीचे आती है, लेफ्ट के स्विंग को खा जाती है, राइट। तो ये क्या बनाएगी, नया। यहाँ के आने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और नया हायर हाई बनाती है। जब ये हायर हाई बनाती है तो ये क्या बनेगा, हायर लो, राइट। तो आप देखो कि आईडीएम कहाँ है, आईडीएम हमेशा लोअर लो के भी लेफ्ट में है। तो आप देखो कि आईडीएम कहाँ है, जब भी आपका लोअर हाई बन रहा है, जब भी आपका क्या बन रहा है, लोअर हाई, तो मार्केट, तो आईडीएम कहाँ है, लेफ्ट में। जब भी आपका लोअर हाई बन रहा है तो आईडीएम कहाँ है, लेफ्ट में। और जब भी आपका हायर हाई बन रहा है तो भी आईडीएम कहाँ है, लेफ्ट में। अब इसको उठा के लगाते हैं चार्ट के ऊपर। तो थियोरेटिकली ये सब अच्छा लगता है, थियोरेटिकली ये इट सीम्स कि परफेक्ट क्लियर। मेरे को इंड्यूसमेंट लगाना आ गया, मेरे को बेसिकली बॉस करना आ गया, मेरे को चोक करना आ गया, राइट। ये सब अच्छा लगता है। बट द थिंग इज कि लाइव चार्ट पे ये अप्लाई कैसे होगा। लाइव चार्ट पे आप कब मानोगे कि आपका जो इंड्यूसमेंट है वो करेक्ट है, आपका जो बॉस है वो करेक्ट है, आपका जो चोक पॉइंट है वो करेक्ट है। तो आज मेरे पास निफ्टी का चार्ट है और इस निफ्टी के चार्ट में हम बेसिकली देखते हैं कि बोस चोक को आप कैसे मार्क करोगे। तो कोई भी एक हायर टाइम फ्रेम ले लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे मैप करने के बाद वी विल सी फॉर द लोअर टाइम फ्रेम। तो अभी मैं 30 मिनट पे एक हायर टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। और मार्केट में जब भी आपको इन फ्यूचर बोस या चोक पॉइंट करना हो आपको, राइट, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम स्टार्टिंग से जाएंगे, राइट। हम स्टार्टिंग से नहीं जा सकते। आप कोई भी रिसेंटली लेटेस्ट बाय लोवेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट उठा लो मार्केट का, ठीक है, और आप वहां से उसको बेसिकली मैप करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं अभी बात करूं तो ये मार्केट का कुछ लेटेस्ट पॉइंट है, ये दिस इज द हायर हाई, लास्ट हायर हाई। करेक्ट। आप देखो कि मार्केट यहाँ पे भी ऊपर गया था फैब को, ये आई थिंक बजट वाला दिन है। बट दिस इज द हायर हाई। और तब से मार्केट कुछ और तब से मार्केट जो है कुछ इस स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी डेट है जो हम हायर हाई देख रहे हैं। आई बिलीव ये है जनवरी 5। करेक्ट। ठीक है, बढ़िया है। तो जनवरी 5 से आते हैं दोस्तों। अब आप जनवरी 5 से जब आप आते हैं तो जनवरी 5 से आप क्या देखते हैं, ये भाई जनवरी 5 में लास्ट पीक पॉइंट है, ठीक है। तो जब ये लास्ट पीक पॉइंट है तो इस लास्ट पीक पॉइंट को देखते हैं, यहाँ से हम मैप करना शुरू करते हैं एक बार। आपको मैं लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम दोनों पे दिखाने की कोशिश करूंगा, बट अभी पहले हम जरा हायर टाइम फ्रेम पे देखते कैसे हैं। मतलब आप कैसे देखोगे कि भाई ये हायर हाई है, आपको कैसे पता चला कि ये हायर हाई है। करेक्ट। थोड़ा सा पीछे चलें एक बार।
अगर आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे, वैसे तो ये दिख रहा है कि यही लास्ट पॉइंट है तो ये हायर हाई होगा, बट अगर टेक्निकली मैं आपको इसको मार्क करने को बोलूँ, ये आगे का चार्ट बन गया है अभी, लेट सपोज करो नीचे तक का चार्ट ना बना होता, तो फिर आप कैसे फिगर आउट करते कि यही हायर हाई है? आपको कौन बताएगा कि हायर हाई है? आपको कौन बताएगा कि हायर हाई है? क्या? तो चलो इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि ये हायर हाई कैसे बना है ना, ये जो है ये हायर हाई कैसे बना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो देखो कि ये क्या है। तो अगर मैं दोबारा से चार्ट पे मैप करूं और मैं यहाँ से यहाँ मैप करूं, ठीक है, ये मैं मैप करूं, तो ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है आपका बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये लास्ट हायर हाई था, ठीक है। फिर मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, और यहाँ पे इसको बॉस कर देता है, यहाँ पे इसको बॉस कर देता है। जब ये मेरा बॉस पॉइंट हुआ, तो ये क्या हुआ? ये मेरा हुआ हायर लो। हायर लो किससे कंफर्म हुआ बाय द वे? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप कैसे कह रहे हो हायर लो है, तो हायर लो कैसे कंफर्म हुआ? बॉस बनने के बाद आपका हायर लो कंफर्म हुआ। आपसे अगर कोई पूछे कि हायर लो आप इसे कैसे बोल रहे हो, तो हायर लो कैसे कंफर्म हुआ? हायर लो कंफर्म हुआ ये बॉस बनने के बाद। हायर लो कैसे कंफर्म हुआ? जब ये बॉस बन जाएगा तब ये हायर लो कंफर्म होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसकी वजह से मेरा हायर लो कंफर्म हुआ। ठीक है, राइट। अब आप कैसे बोल रहे हो कि ये हायर हाई है? तो आप देखो, आप ये स्ट्रक्चर देखो एक बार, मार्केट ऐसे जाती है, यहाँ तक जाती है, यहाँ तक आती है, राइट, और फिर ऐसे चली जाती है। ऐसे मार्केट की स्ट्रक्चर है, ये मार्केट की स्ट्रक्चर है राइट नाउ। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, क्या ये आपका पुल बैक नहीं है? मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर ऊपर चला गया, ठीक है। और जब ये मेरा पुल बैक है, मैं इसको हटाता हूँ, जब ये मेरा पुल बैक है, तो ये क्या है? अगर ये मेरा पुल बैक है, ये मेरा स्विंग है, मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया और मेरा जो लेफ्ट का स्विंग था उसको खा गया मार्केट, तो फिर अब ये क्या है? ये है आपका आईडीएम, इंड्यूसमेंट। और जब ये आपका आईडीएम पॉइंट है, तो फिर ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा हायर हाई। आया समझ में कि लाइव चार्ट के ऊपर कैसे मार्किंग होगी? जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो बॉस की स्ट्रक्चर ऊपर की साइड बनेगी, सो दैट आप हायर लो को मार्क करोगे। और जब मार्केट, राइट, सिमिलरली जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आईडीएम की स्ट्रक्चर लोअर साइड पे बनेगी और आप हाई पे हायर हाई मार्क करोगे, राइट। तो आईडीएम पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट है हायर हाई, बॉस का लोएस्ट पॉइंट है हायर लो। और और मार्केट ने यहाँ सस्टेन नहीं किया, ये सस्टेन करके ऊपर नहीं चला गया, मार्केट ने एक्चुअली ये जो आपका लोएस्ट पॉइंट था, ये वाली कैंडल, इसको पर्पसफुली ब्रेक कर दिया यहाँ पे। जब ये पर्पसफुली ब्रेक कर दिया है, तो अब ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? चोक। आई बात समझ में? ये मेरा बॉस क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरा लास्ट हायर हाई था। ये मेरा हायर लो क्यों हुआ? क्योंकि मेरा बॉस क्रिएट हुआ, राइट। ये मैंने एक स्विंग लिया, स्विंग ऊपर गया, स्विंग टूट गया, स्विंग टूटने से क्या कंफर्म हुआ? आईडीएम। आईडीएम कंफर्म होने से क्या कंफर्म हुआ? हायर हाई। जब तक आईडीएम नहीं बनेगा तब तक हायर हाई भी नहीं बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ सस्टेन नहीं किया, एक एक कहानी ये भी हो सकती थी कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकल जाता, फिर यहाँ पे बॉस बनाता, फिर नीचे कहीं यहाँ पे आईडीएम बनाता, ऐसा हो सकता था। बट मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक तो दिखाया, बट ये वापस नीचे चला गया, और नीचे इसने किसको तोड़ दिया? चोक पॉइंट को। तो कल के दिन को जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं मेरे भाई, तो आप ये देख लेना कि आप इसको चोक तो नहीं मान रहे। यही कंफ्यूजन होता है लोग आईडीएम में और चोक पॉइंट में, राइट, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, या फिर लोग आईडीएम में या बॉस पॉइंट में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। वैसे तो बॉस और आईडीएम दोनों अपोजिट है, राइट, दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। बॉस हमेशा टॉप पे बनेगा हायर ट्रेंड में, और आईडीएम हमेशा बॉटम में बनेगा हायर ट्रेंड में, राइट, राइट। तो ये हुआ मेरा बॉस और आईडीएम। अब मार्केट यहाँ से क्या होगी? यहाँ से इसने दे दिया चोक पॉइंट। अब अगर इसने चोक दे दिया है बड़े भाई, तो फिर क्या होगा?
इसने अगर चोक दे दिया है तो चोक देने के बाद क्या होगा? चोक देने के बाद मार्केट नीचे जा रही है, राइट? चोक देने के बाद मार्केट नीचे जा रही है ना? नीचे जाने के बाद ऊपर जा रही है, करेक्ट? नीचे जाने के बाद ऊपर जा रही है। अब ये इसने सबसे लोएस्ट बॉटम ये बनाई है, आप देखोगे सही से तो, राइट? ये यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। फिर ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आया, करेक्ट? ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया। ये आप देख रहे हो, ये ऐसे ही चल रहा है, राइट? अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ना नीचे यहाँ पे आया, यहाँ से इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर नीचे गिर के ऊपर चला गया, फिर नीचे गिर के ऊपर चला गया, करेक्ट? पुल बैक, ये आपको पुल बैक दिखाई दे रहा है, देखो वैलिड पुल बैक है। पॉइंट कैंडल नीचे गई है और ऊपर की कैंडल भी ब्रेक हुई है, ऐसा नहीं है कि कैंडल ब्रेक नहीं हुई। मैं दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ तक गई है, उसके बाद ये यहाँ गई है और इसके बाद ये नीचे आई है और इसके बाद ये ऐसे चली गई सीधा। तो जब ये चोक हो गया था, चोक होने के बाद ये नीचे जा रहा था, फिर इसने पुल बैक लिया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, राइट? अब ये क्या खा गया आपका? ये आपका क्या खा गया? स्विंग खा गया। कौन सा? लेफ्ट का। किसका? हायर का। ये पॉइंट क्या बना मेरा? मार्केट डाउन ट्रेंड में। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट आप क्लियरली देख पाएँ। पर्पल कर देता हूँ। ये मेरा क्या बना? स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट का मतलब क्या है? आईडीएम। और जब ये मेरा आईडीएम है तो ये मेरा क्या बना? ये मेरा क्या बना? लोअर लो बनाना मेरे भाई। आया समझ में? हायर लो, लोअर लो कैसे मैप करोगे चार्ट के ऊपर? ठीक है, अब ये लोअर लो बनता है, राइट? अब मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, फिर यहाँ आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ आती है। क्या लोअर लो ब्रेक हो रहा है यहाँ तक अभी कहीं पे? नहीं हो रहा। मार्केट फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे यहाँ तक आ जाती है। ये देखो, क्या बॉस ब्रेक हो रहा है क्या इस कैंडल पे? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। बॉस ब्रेक हो रहा है इस कैंडल पे? बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मात ही नहीं हो रही है। बॉस कहाँ ब्रेक हुआ? ये लोअर लो कहाँ ब्रेक हुआ? लोअर लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे लोअर लो ब्रेक हुआ तो लोअर हाई कहाँ बना आपका? आप देखो कि इसमें टॉप पॉइंट क्या है आपके पास। ये जो स्ट्रक्चर बन के आई है, इसमें टॉप पॉइंट कहाँ है? टॉप पॉइंट यहाँ बैठा हुआ है, ये क्या है मेरा? लोअर हाई। ये मेरा क्या है? लोअर हाई। अब फिर देखो फिर क्या होता है। फिर मार्केट नीचे जाती है, रॉकेट की स्पीड से जा रही है, थोड़ा सा पुल बैक लेती है, राइट? नीचे जाती है, थोड़ा सा और पुल बैक लेती है, फिर नीचे जाती है, ठीक है? फिर नीचे जाती है। अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है? अभी आईडीएम आईडीएम वाईडीएम कहीं नहीं हुआ है। देखो ये सीधी नीचे गई है, इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे इसने पुल बैक ले लिया, ठीक है? अब आप बोलोगे कि भाई ये वाला भी तो स्विंग है। बिल्कुल स्विंग है, बिल्कुल स्विंग है। मैं कब बना कर रहा हूँ? स्विंग नहीं है, ठीक है? फिर ये ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर इसने ये देखो, ये जो यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ था ये वाला, इसको कौन खा गया? ये स्विंग खा गया ना इसको। दोबारा से देखे को, ये वाला जो स्विंग है इसको ये से खा लिया। अब जब ये स्विंग इसने खा लिया, ठीक है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली आप यहाँ से ही मैप करोगे इसको क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू था। ये आपका क्या हुआ पॉइंट? ये हुआ इंड्यूसमेंट, आईडीएम। जब ये आईडीएम है तो मेरा नेक्स्ट लोअर लो कौन सा होगा? जो भी आपकी आईडीएम की रेंज है उसमें जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका क्या होगा? लोअर लो, विच इज दिस। मेरा नेक्स्ट लोअर लो क्या है? लोअर हाई मेरा कहाँ बना हुआ है? अभी लोअर हाई मेरा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब देखो अब क्या होता है। अब मार्केट फिर यहाँ पे, बेसिकली ये देखो, अगर आप इसको बॉस नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे? मैं फिर से जूम करता हूँ। आप इसको बॉस नहीं मानोगे क्योंकि कैंडल ने क्लोज नहीं दी है, राइट? आप इसको भी बॉस नहीं मान सकते क्योंकि कैंडल ने क्लोज नहीं दी। कैंडल ने किसने क्लोज दी? इसने। बॉस स्ट्रक्चर कहाँ बनी? बॉस स्ट्रक्चर बनी इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे। ये क्या बनी आपकी? बॉस। जब ये बॉस बना, जब ये बॉस बना तो आपका लोअर हाई कहाँ बनेगा? टॉप पॉइंट पे। टॉप पॉइंट क्या है? ये, राइट? जो बॉस के स्ट्रक्चर उसका टॉप पॉइंट क्या है? लोअर हाई।
आया समझ में? देखो आप, बहुत सिंपल से है यार, इतना ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। बॉस का जो बॉटम है वो हायर लो है, बॉस का जो टॉप है वो लोअर हाई है, आईडीएम का जो टॉप है वो हायर हाई है, और आईडीएम का जो बॉटम है वो लोअर लो है। ऐसे समझ लो। ठीक है। आपका हायर लो, आपका हायर लो लोअर हाई तभी बनेगा जब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा। आपका हायर लो और लोअर हाई तभी बनेगा जब बॉस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा आपका लोअर हाई नहीं बनेगा, आपका हायर लो नहीं बनेगा। जब तक आईडीएम फॉर्म नहीं होगा तब तक हायर हाई को कंसिडर नहीं कर सकते और लोअर हाई को भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता यही लोअर हाई है, इसके बाद एक और लोअर हाई बनने की पॉसिबिलिटी है। हमें ये नहीं पता कि यही लोअर हाई है या और लोअर हाई बनने की पॉसिबिलिटी है। करेक्ट। तो ये क्या हो गया था मेरा बॉस। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट अगले दिन सीधा यहाँ रॉकेट की स्पीड से खुलती है और यहाँ क्लोज होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई कि ये कैंडल रेड है कि ग्रीन है, स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुई है, स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। करेक्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल रेड है कि ग्रीन है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुई है किसकी, इसकी, आपके लोअर हाई की। ठीक है। तो जरा मैप करो, ये क्या पॉइंट हो गया मेरे भाई, अब क्या पॉइंट हुआ ये क्या पॉइंट हुआ, कोई बताएगा मुझे? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत मैप कर दिया, एक्चुअली मेरी मिस्टेक, माय मिस्टेक। लोअर हाई तो यहाँ भी बना हुआ है, लोअर हाई ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर ये मैप हुई है, सॉरी ये ब्रेक हुई है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुई। तो आप बोलोगे यार ये कैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई, यहाँ तो कैंडल ही नहीं है। कैंडल इसलिए नहीं है क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है। कैंडल क्यों नहीं है, कैंडल इसलिए नहीं है क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है। और ये क्या है, चोक। जब ये चोक है तो आपका जो नेक्स्ट लोअर लो है वो ये है फिर, राइट, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का बॉटम यही है। तो मेरा नेक्स्ट लोअर लो क्या है, ये ये पॉइंट। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई, अब यहां से मार्केट किस ट्रेंड में आ गया, बाय द वे यहां से मार्केट आ गया किस ट्रेंड में, डाउन अप ट्रेंड में। यहाँ पे देखो पहले अप ट्रेंड में था मार्केट, है ना, अप ट्रेंड से शिफ्ट हुआ डाउन ट्रेंड में, क्यों, क्योंकि चोक हो गया था। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे चलता रहा और मार्केट यहाँ से किस में आ गया, अप ट्रेंड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, चोक। बाय द वे मैंने आज शायद पहले ही बताया है कि जब मार्केट गैप अप ओपन हो तो ये जो पूरा गैप है आप इसको एक सॉलिड कैंडल मानोगे, राइट। ये पूरा गैप एक सॉलिड कैंडल है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट जो भी है वो रियल ब्रेकआउट है। जब भी मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, ये जो गैप होता है आप मार्केट का, इसको आप एक फुल सॉलिड कैंडल मानोगे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इसके ऊपर चल चुका है। और वो फुल सॉलिड इसलिए क्योंकि प्राइस एक्चुअली सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर जाके, या एक्चुअली सस्टेन कर रहा है उसके नीचे जाके। ठीक है। वापस अपने स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, ये मेरा क्या हुआ, चोक पॉइंट। ठीक है। जब ये मेरा चोक पॉइंट हुआ तो चलो फिर से ढूंढते हैं, क्या ढूंढेंगे, आईडीएम। फिर से क्या ढूंढोगे, आईडीएम। ठीक है। अब मार्केट ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई, और यहाँ इसने क्या बनाया, स्विंग। देख लो मेरे भाई, ये रहा स्विंग, राइट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या बनाया इसने, स्विंग। इसने क्या बनाया, स्विंग। और ये स्विंग क्या है, ये स्विंग क्या बताएगा आपको, ये स्विंग आपको बताएगा हायर हाई। तो बेसिकली आप इसको यहीं पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस ब्रेक पॉइंट के बाद ये ब्रेक पॉइंट आया जो आपका स्विंग है, सो आपका लास्ट लोअर हाई क्या हुआ, सॉरी हायर हाई क्या हुआ, दिस। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे चली जाती है, बट ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रही है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रही है किसकी, हायर हाई की। फिर ये मार्केट देखो यहीं पे घूमती रही पूरा, ये इस वाले ब्रेक पॉइंट को इसने ब्रेक नहीं किया, और ये देखो ये क्या बना रही है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये इसका ये वाला ब्रेक खा जा रहा है। अब ये कुछ है मेरे लिए भी, मेरे लिए कुछ है, देखो मैं इसको बॉस नहीं मान सकता, मैं इसको बॉस नहीं मान सकता क्योंकि बॉस इसके ऊपर होगा, जब भी होगा, राइट। लास्ट स्ट्रक्चर तो ये तो बॉस नहीं है, और जब ये बॉस नहीं है तो ये हायर लो भी नहीं है। ठीक है।
और मैं इसको इंड्यूसमेंट मान सकता हूँ, इसने लेफ्ट स्विंग खाया है, बट उससे फर्क क्या पड़ेगा, मेरा हायर हाई तो पहले ही मैप्ड है। ठीक है, फिर देखो ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, यहाँ तक आ गई बात। अभी मेरे लिए मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया है। ठीक है, फिर ये सॉलिड नीचे बनाता है, फिर ये सॉलिड यहाँ पे, ये देखो ये गैप डाउन ओपन होती है जी। यहाँ मैं दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ से लाओगे ये जो लोअर हाई है, और यहाँ ये गैप डाउन ओपन होता है, तो इतने दिन तक आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट में फॉर्म नहीं हो रही थी। करेक्ट, अब ये हायर हाई है, ये हायर हाई तो बन गया मेरा। अब हायर लो कैसे मैप करूं, हायर लो कैसे मैप करूं, तो देखो कई बार इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं कि आप मार्केट एकदम से बहुत ऊंचा ओपन हुआ था, आपने हायर हाई मार्क कर लिया। करेक्ट, अब इसमें हायर लो कब तक नहीं मार्क होगा, जब तक क्या नहीं होगा बॉस, और बॉस यहाँ पे हुआ। बॉस कब होगा, बॉस तब होगा जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगी। बॉस तब होगा जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगी, और ये स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होगी भाई, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। और मार्केट इसके ऊपर गया नहीं है, मार्केट तो नीचे चला गया। पहले देखो यहाँ बना, फिर इसने ये स्विंग खाया, फिर यहाँ बना ये स्विंग खाया, फिर यहाँ गया ये स्विंग खाया, और फिर ये स्विंग भी खा गया। तो ये तो लोअर लो की और स्ट्रक्चर बनाता चला जा रहा है, ये तो लोअर लो की स्ट्रक्चर बनाता चला जा रहा है। बनाने दो इसको लोअर लो की स्ट्रक्चर, इसको लोअर लो की स्ट्रक्चर बना दे दो। अगर ऐसा होगा तो फिर जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं होगा, या तो आपका हायर लो बने, और नहीं बना तो जब तक आपका ये वाला लोअर लो ब्रेक नहीं होगा, जो कि यहाँ जाके हुआ इस गैप डाउन में, तब तक आप मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं मान सकते। ठीक है, या तो हायर लो बने, और हायर लो नहीं बन रहा है तो चोक पॉइंट अब लोअर लो से मैप होगा, ना कि हायर लो से, क्योंकि यहाँ तक हायर हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो मैं हायर लो किसको मैप करूँ। चोक पॉइंट क्या हुआ मेरे लिए, ये तो मार्केट आपको ये सब भी दिखाएगा। आप देख रहे हो, मार्केट आपको ये सब भी दिखाएगा। फिर वही वाली बात आ जाती है कि ये चौक पॉइंट हो गया, ठीक है हो गया, ये नीचे जाते हैं, ये स्विंग बनाता है, फिर वही वाली बात, यहाँ पे चौक हो गया, हो गया। अब देखो ये ऊपर गया, इसने ये वाला स्विंग क्रिएट किया, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, सीधा यहाँ खुला, ये इसने पॉइंट क्रिएट किया। ठीक है, फिर ये नीचे आ गया, सीधा यहाँ खुला, ये पॉइंट क्रिएट किया, नीचे आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ खुला, राइट, अब इसने ये पॉइंट क्रिएट किया, तो यहाँ पे इसने क्या किया, आप ये देखो यहाँ इसने क्या किया, यहाँ पे इसने बनाया इंड्यूसमेंट, क्योंकि आपका जो भी लेफ्ट का हाई था वो अब से पहले ब्रेक ही नहीं हुआ। ये मेरा क्या हुआ, आईडीएम, और जब ये आईडीएम हुआ तो ये मेरा क्या हुआ, लोअर लो, नेक्स्ट लोअर लो। चलो और नीचे आते हैं, ये फिर ही नीचे गया, देखो ये नीचे है, इसने फिर ये वाला लेफ्ट स्विंग बनाया, फिर ही नीचे चला गया, फिर इसने ये बनाया, फिर नीचे चला गया, फिर इसने ये बनाया, फिर नीचे चला गया। ये वाला जो स्विंग इसने बनाया था, ये कौन खा गया, ये यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम इंड्यूसमेंट। ये क्या हो गया आपका, नेक्स्ट लोअर लो। अब मुझे बॉस, बॉस कहाँ मिला, बॉस कहाँ मिला, बॉस देखो आपको यहाँ मिला क्या, यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ मिला। यस, क्यों, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन है। यहाँ आपको क्या मिल गया, लोअर लो कहाँ ब्रेक हुआ आपका, यहाँ, ये, जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं होगा तब तक तो नया लोअर लो बनेगा ही नहीं ना। इंड्यूसमेंट यहाँ हुआ, आपको बॉस यहीं मिल गया, राइट। तो बेसिकली पहले मुझे बॉस बनाना चाहिए था, ये मेरा क्या हुआ, बॉस। और जब ये बॉस हुआ तो ये क्या बना, लोअर हाई। अब क्या लोअर हाई ब्रेक हो रहा है क्या कहीं पे, कहीं भी नहीं हो रहा, फिर ये नीचे जा रहा है, देखो नीचे चला गया, यहाँ तक गया, फिर इसने ऊपर स्विंग बनाया, और फिर नीचे गया, और फिर इसने इस स्विंग को यहाँ तोड़ दिया। अब देखो ये नीचे गया, ऊपर आया, राइट, फिर नीचे गया तो ये स्विंग हुआ, करेक्ट, और यहाँ पे आगे इसने स्विंग को क्या कर दिया, ब्रेक। स्विंग कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ। जब यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ मेरा, ये क्या हुआ मेरा, लोअर लो। बट इस लोअर लो से पहले ये वाला लोअर लो भी तो ब्रेक हुआ, हम इसको क्यों नहीं देख रहे हमेशा, राइट। तो ये वाला लोअर लो भी तो ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे सॉलिड ब्रेक आया, ये देखो इसने सॉलिडली इसको तोड़ के खत्म कर दिया। जब इसने ये लोअर लो तोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या बना, बॉस, बॉस बना, तो ये क्या बना, लोअर हाई, क्योंकि यही टॉप पॉइंट है इसका, इस बॉस का, करेक्ट। तो लोअर हाई यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर देखो
ये लोअर लो बनता है, मार्केट सीधा यहाँ पे खुलता है अगले दिन। ये क्या है, गैप फिल कर दिया इसने। एफबीजी में आपको पढ़ाऊंगा, फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट। यहाँ पे इसने गैप फिल कर दिया। जब इसने गैप फिल कर दिया तो ये क्या तोड़ दिया इसने, लोअर हाई, कहाँ, यहाँ पे। और जब ये लोअर हाई तोड़ दिया तो ये क्या बन गया अब, चोक। फिर से आप वही देखोगे, अब ये यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। तो अभी तक क्या आ रहा था, ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अब यहाँ से क्या हो गया, अप ट्रेंड। और फिर ये आपका चार्ट ऐसे ही चलता रहेगा। अगली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या तो यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, राइट। तो आप देखो, मैंने आपको सब दिखाया मेरे भाई। यहाँ से कैसे बॉस होता है, हायर लो कैसे बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो बॉस की स्ट्रक्चर का लोअर पॉइंट है हायर लो। आईडीएम कैसे बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो जब लेफ्ट का स्विंग खा जाओगे तो बनेगा आईडीएम। चोक कैसे होगा, जब हायर लो ब्रेक हो जाए या लोअर लो ब्रेक हो जाए। जब हायर लो ब्रेक हो जाए, लोअर हाई ब्रेक हो जाए, तो क्या बनेगा, चोक पॉइंट। लोअर लो कैसे बनेगा, इंड्यूसमेंट से। लोअर हाई कैसे बनेगा, बॉस से, राइट। ये बॉस है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, दिस इज बॉस बाय द वे, ठीक है। तो बात सीधी सीधी सी ये है कि जब तक चार्ट पे आपको स्ट्रक्चर सही से देखनी नहीं आएगी, राइट, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, कौन से डिसीजन फ्रूटफुल होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये बेसिकली खाली स्ट्रक्चर मैपिंग पे डिपेंड नहीं करता। यू नीड टू यूज द अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल, करेक्ट। हमें और भी कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी हम धीरे धीरे इस सीरीज में लर्न करेंगे कि वो और अदर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो पहले, आज की डेट में मुझे लगता है कि आप सब लोगों को, जितनों ने भी पिछले 2 3 4 लेक्चर देखे हैं, राइट, उनको समझ आया होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है चार्ट के ऊपर। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है चार्ट के ऊपर, और फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा चार्ट यूज कर रहे हो। कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझाया था, मैं लगा के दिखा रहा हूँ। अगर आप कोई और टाइप का चार्ट यूज करते हो तो आप उस पर लगा लो स्ट्रक्चर मैपिंग। जरूरी नहीं कि जो स्ट्रक्चर मैपिंग है कैंडल स्टिक पे लगेगी। सबसे पहले मैंने फंडामेंटल्स को सिखाया है। फंडामेंटल कहते हैं कि ब्रेक होना चाहिए। लेफ्ट का स्विंग तो दूसरे चार्ट में भी होगा ना, जरूरी नहीं है ना कैंडल स्टिक में ही है। बॉस तो दूसरे चार्ट में भी होगा ना, सिर्फ कैंडल स्टिक में नहीं होगा। चौक तो दूसरे चार्ट में भी होगा ना, तो डिपेंड कर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चार्ट टाइप यूज कर रहे हो। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको अगर सही से करनी आती है तो फिर आप मार्केट के लेवल को सही से ट्रीट कर सकते हो, और आप ये सही से फिगर आउट कर सकते हो कि क्या फॉल्स मूव है, क्या फेक मूव है, क्या ट्रैप है, और क्या एक्चुअल में रियल में एक सही मूव है। आप अगर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, तो आप पैनिक नहीं करोगे कि 5 मिनट में 200 पॉइंट 150 पॉइंट की मूव आ गई तो मैं बस बेच के भागूं इसको यहाँ से ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो मूव कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि वो एक हैमर टाइप का बना दे, अगले 5 मिनट में उतना ही गिर जाए, करेक्ट। तो इसको है स्ट्रक्चर मैपिंग। आई थिंक ये बहुत आसान तो नहीं है, देखो मैं बी फ्रैंक, क्योंकि आपको कई बार ये लेक्चर रिपीट करने पड़ेंगे देखने के लिए कि कैसे बॉस हो रहा है, कैसे चोक हो रहा है, कहाँ पे आईडीएम बन रहा है, क्यों आईडीएम बन रहा है, राइट। तो आप ना यार चार्ट पे इसको फॉलो करो, चार्ट पे आप इसको बना के देखो। मैंने हायर टाइम फ्रेम पे बनाया, आप हायर टाइम फ्रेम पे पहले फिक्स करो, ठीक है। फिर उसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो, लाइक 15 मिनट पे। और 15 मिनट पे देखो कि यही स्ट्रक्चर मैपिंग जो हायर टाइम फ्रेम पे की गई थी वो लोअर टाइम फ्रेम पे कैसी दिखाई देती है, या लोअर टाइम फ्रेम पे और कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बन रही, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ट्रेड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो हम बात करेंगे, राइट। वो हम आज बात नहीं कर रहे, वो हम बात करेंगे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट बात है करने के लिए। वो भी हम बात करेंगे, करेक्ट। बट द थिंग इज कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होनी है चार्ट के ऊपर, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये आपको समझना पड़ेगा, और आपको समझना चाहिए कि कैसे आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, सी यू टुमारो।